नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 13 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में किराएदार द्वारा की गई चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी ने फर्जी पहचान बनाकर मकान किराए पर लिया था और मौका देखकर मकान मालिक की अलमारी से रुपए चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित सुनील शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान में किराएदार के रूप में रह रहे राजू उर्फ राजकुमार ने 3 दिसंबर को अलमारी से रुपए चोरी कर लिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी का असली नाम जाकिर है, जो नूर मोहम्मद का पुत्र है और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के किशपुरा बिराल का रहने वाला है। वर्तमान में वह पानीपत के सानोली खुर्द में रह रहा था। आरोपी ने नौहर में अपनी पहचान छिपाकर राजू के नाम से मकान किराए पर लिया था। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ रविवार को श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए चाइनीज मांझा जब्त कर दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। श्रीगंगानगर एसडीएम और नगर परिषद आयुक्त रंजीत कुमार ने रविवार को पुरानी आबादी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मौके से चाइनीज मांझा जब्त करते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसी तरह श्री विजयनगर और अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र में भी चाइनीज मांझा की बिक्री करने वालों के खिलाफ स्थानीय नगर निकाय की ओर से कार्रवाई की गई। मौके से चाइनीज मांझा जब्त करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी गरसाना में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक दुकान के संचालक ने दिल्ली की एक फर्म के संचालकों पर 1,22,000 रुपए एडवांस लेकर एलईडी टीवी नहीं भेजना का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार वकील सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नई दिल्ली में एक फर्म के संचालक रजनीश झा, प्रिया झा और गोपीनाथ पर जालसाजी व धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शनिवार 11 जनवरी को भव्य आतिशबाजी एवं भजन संध्या का आयोजन यादगार बन गया। बदले मौसम में बूंदाबांदी के बीच विशाल ध्वजा परिक्रमा में अनेक लोग शामिल हुए। ये सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप एवं विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर यह आयोजन किया गया था। कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन पलटे मौसम के बावजूद राम भक्तों ने पूरा जोश और उत्साह दिखाया। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि प्रथम में भव्य ध्वजा परिक्रमा निकाली गई। सांध्या बॉर्डर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि चमड़िया ने बताया कि सैकड़ों महिलाएं, पुरुष एवं युवक युवतियां बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। भजन संध्या रिद्धि सिद्धि मॉल के बेसमेंट में हुई, साथ साथ खुले में भव्य आतिशबाजी हुई। भजन संध्या में श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, रिद्धि सिद्धि ग्रुप के डायरेक्टर मुकेश शाह, एसबीटी के प्रधान संपादक रवि चमड़िया और निदेशक आशीष चमड़िया, श्रीमती करुणा चमड़िया ने पूजन करवाया। भजन संध्या में झांकी वाले बालाजी भजन मंडल के प्रेम अग्रवाल और सुरेंद्र सिंगल तथा श्री श्याम हनुमान मंडल के राजकुमार सिंगल ने भजनों की अमृत वर्षा की। आयोजन में रिद्धि सिद्धि ग्रुप, टांटिया ग्रुप और श्री सनातन धर्म महावीर दल का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में जयको लंगर सेवा समिति, मां अन्नपूर्णा रसोईघर, श्री राम भंडारा मंडल, श्री बालाजी भजनी संघ ट्रस्ट, मित्तल मिष्ठान भंडार, अग्रवाल सदन, मारवाड़ी युवा मंच का सहयोग रहा। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसपी डॉक्टर अरशद अली के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 15 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। पल्लू थाना पुलिस को पहली सफलता तब मिली जब गश्त के दौरान मेगा हाईवे स्थित रामदेव होटल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने पीछा कर जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी को पकड़ा, जो सूरेवाला टिब्बी का रहने वाला है। उसके पास से 15 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई में गोगामेड़ी पुलिस और डीएसटी सेक्टर टीम नौहर ने संयुक्त अभियान में कणाऊ को एक देसी पिस्तौल और खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन रविवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश सौंपे। लगभग 31,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण वीसी के जरिए नई धान मंडी स्थित दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में किया गया। सीएम ने नव नियुक्त कर्मचारी श्री गंगानगर की समेस्ता पुत्री बंसीलाल से संवाद किया। समेस्ता ने कहा कि कड़ी मेहनत से महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। हनुमानगढ़ जिले में अज्ञात वाहन की मोटरसाइकिल में टक्कर लगने से एक भाई की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। 3 अन्य हादसों में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 जख्मी हो गए। संगरिया थाना पुलिस के अनुसार संगरिया हनुमानगढ़ मार्ग पर गांव नगराना के नजदीक शुक्रवार सुबह एक अज्ञात ट्रक की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार रणजीत सिंह और सतनाम सिंह घायल हो गए। इलाज के दौरान रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जबकि सतनाम सिंह घायल हो गया। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले भर के विद्यालयों में शनिवार को सड़क सुरक्षा से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
हनुमानगढ़ के सेठ राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में चल रही राम कथा के दौरान पंडित मनोज दुबे ने रावण वध तथा भगवान श्री राम के राज तिलक प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। भगवान राम रमेश चौक से पुष्पक विमान के रूप में सजाई गई विशेष बग्गी में बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ दुर्गा मंदिर पहुंचे। इस मौके पर सचेतन झांकियां भी सजाई गई। हनुमानगढ़ में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 13,000 से ज्यादा नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट प्रदान की गई। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिले के जंक्शन स्थित सारस्वत भवन में किया गया। हनुमानगढ़ जिले के 240 नव चयनित युवाओं को वेलकम किट और नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नई सोच को दर्शाती है। इसमें युवाओं को सम्मान सहित नियुक्तियां दी जा रही हैं। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर गांव हिंदूमलकोट के राजकीय महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। सहायक आचार्य ममता गाबा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं, शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण, युवाओं के लिए संदेश एवं भारत के सांस्कृतिक विकास में उनके योगदान आदि पर जानकारी दी। श्रीगंगानगर में हिमालय परिवार की मासिक बैठक रविवार को प्रदेशाध्यक्ष शिव स्वामी की अध्यक्षता में सुदामा नगर में हुई। जिला महामंत्री मदन अरोड़ा ने विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व के महत्व की जानकारी दी। महाकुंभ पर्व पर प्रयागराज चलने पर भी विचार विमर्श किया गया। नरेश मोंगा ने महाकुंभ में ठहरने के लिए श्रीगंगानगर की संस्था की ओर से किए गए निःशुल्क प्रबंध की जानकारी दी। श्रीगंगानगर जिले के केसी सिंहपुर की कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष बलविंदर सिंह ग्रेवाल के 27F पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। भाजपा जिला प्रवक्ता आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर ग्राम विकास कार्यों पर चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।